Hello students, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini. I am Assistant Manager in State Bank of India. आपका अभी SBI PO प्री का रिजल्ट आ चुका है एंड आई एम होपिंग कि आप मेंस की प्रिपरेशन में ऑलरेडी लग गए होंगे. थोड़ा सा रेस्ट करना बनता था बट टाइम बहुत कम है. हर बार की तरह इस बार भी प्रीलिम्स रिजल्ट में और मेंस में वही 10-12 दिन का गैप है. लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है. SBI में ऐसा ही होता है. तो अभी मैं इस वीडियो में 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ. वो पॉइंट्स जो पूरी अपने इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, व्हाट आई पर्सनली फील, वो 2-3 चीज़ें हैं वो स्किप करके जाते हैं. बट आप इनको करके जाओगे ना तो आपका स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. 2-3 चीज़ें जो पर्सनली मैंने अपने अटेम्प्ट में फील करी थी जब मैं अटेम्प्ट देता था, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे आज. तो उस पर आप देखना. उससे पहले आगे चलें, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल. इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है बट मुझे ये रहता है कि एटलीस्ट जो मैं गाइड कर रहा हूँ थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए. जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने अपने टाइम में फील करी थी वो एटलीस्ट मैं आप सबकी थोड़ी सी मिनिमाइज़ कर पाऊँ. इसलिए मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही लो, ठीक है, और शेयर भी कर देना, ठीक. तो फर्स्ट पॉइंट इज जो पूरी दुनिया गलती करती है वो डिस्क्रिप्टिव का होता है. आप में से जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे, मुझे लगता नहीं है कि कोई डिस्क्रिप्टिव तैयारी कर रहा होगा. डिस्क्रिप्टिव का सब ये सोचते हैं कि लिख के ही तो आना है, इंग्लिश हमको आती है, लेटर का फॉर्मेट याद करके चले जाएंगे, बस आधा घंटा मिलता है, लिख के आना है. बट एक ऐसी डिफिकल्टी आती है जो जब आप एग्जाम देने बैठोगे, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन ओपन होने के बाद आपको पता लगेगी. मैं लास्ट टाइम को बताता हूँ, मेरा एग्जाम चल रहा था, तो जब डिस्क्रिप्टिव ओपन हुआ तो जितने उस हॉल में बच्चे थे उनमें से आधे बच्चों के कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहे थे. किसी का ए वाला बटन नहीं दब रहा था तो किसी का एंटर या स्पेस बार काम नहीं कर रहा था. तो मेरी भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ ऐसा हुआ. तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त उस हॉल में हल्ला मच गया था. वो लग नहीं रहा था एग्जाम चल रहा है, कुछ कर रहा था, कोई शोर मचा रहा था, ठीक है. तो रीज़न वॉज कीबोर्ड काम नहीं करेगा तो आधे घंटे में डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके 0 आएंगे और कुछ नहीं आने का. और वो वहाँ पे जो लोग थे ना, वो आपको सर्व भी नहीं कर पा रहे थे. तो ऐसा हुआ, स्टार्टिंग के 15 मिनट उनके खराब हो गए थे. फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी मेंस आपका एग्जाम होगा, फर्स्टली किसी भी तरह अपना कीबोर्ड चेक कर लेना कि कीबोर्ड की कीज काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है. उसका कुछ भी तरीका आपको देखना है बट आप इंश्योर कर लेना आपका कीबोर्ड काम कर रहा है. क्योंकि जब आपका एग्जाम के बीच में जब आपको पता लगता है ना कि मेरा कीबोर्ड तो काम ही नहीं कर रहा, तो वो उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होता है. 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगेगा वो आपकी पॉकेट से जाएगा वो टाइम. तो ये पहला पॉइंट है यार, जो मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा, बट ये मैंने पर्सनली यार सभी एग्जामों में देखा है. ऐसे ही होता है, कीबोर्ड काम करते ही नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें खराबी निकलता है. तो ये इंश्योर आपका काम है कि वो कीबोर्ड काम कर रहा हो. एग्जाम से पहले आपको चेक करना है, किसी भी तरह करो, ठीक. सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव पे कंटिन्यू करते हैं. ये वो पोर्शन है जो मेजोरिटी छोड़ के जाती है. वही मैंने बोला ना, 10 दिन पहले देख लेंगे अपना, उसका 2 दिन पहले फॉर्मेट देख लेंगे और 2-3 ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे और जो मर्जी लिख के आ जाएंगे. बट ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन है. आप ओवरऑल देखो ना, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कोई मेंस में देके जाएगा वो पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा, ठीक है. और ये सबसे इग्नोरिंग पोर्शन होता है सभी एस्पिरेंट्स का. मेरे टाइम में मेरा भी था यार, बट धक्के खा खा के, धोखे खा खा के समझ में आया, ठीक है. तो अभी आपके पास 10-12 दिन है, ठीक है. 2 काम करने हैं आपको. सबसे पहले मैं भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढो जो किसी भी लेटर या किसी भी एस्से में चिपका के आ जाओ. मतलब एक ऐसा पैराग्राफ ढूंढ लो, कुछ किसी का अच्छा सा लिखा हुआ, लाइक कुछ भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी, आप उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे मिड में, चाहे लास्ट में, ठीक है. मोस्टली स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किसी का कोटेशन हो या कोई 4-5 लाइन्स हो जो किसी टॉपिक से रिलेटेड ना हो. मतलब आपका कोई इकोनॉमी पे टॉपिक आ रहा है, कुछ भी आ जाए, पैसों पे, इकोनॉमी, मोदी जी ने कुछ करा अपनी इकोनॉमी बढ़ाने का, घटाने का, कुछ भी करा, आप वो कॉपी पेस्ट करके आ जाओ. आपको दिमाग वहाँ लगाना ही ना पड़े कि मुझे लिखना क्या है, उसको याद कर लो, ठीक है, लिख के देख लो. और वो मैं भी शेयर कर दूंगा. मैंने लास्ट टाइम जो प्रिपेयर किया था, मैंने एक नोटबुक में लिख के तो रखा था यार. अगर मुझे मिलता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है. ये बात रही एसए की. सेकंड डाउट आता है कि एसए का टॉपिक कौन से प्रिपेयर करना है. देखो, टॉपिक में यार ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स दे देंगे. जो भी आपके करंट हेडलाइंस अभी चल रही है ना, जो भी अभी, मैं तो नहीं पढ़ रहा करंट अफेयर्स, बट आप पढ़ रहे हो, 5-6 मंथ्स में लास्ट में जो भी कुछ हुआ है,
कुछ ऐसा जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है वो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। आप अपनी स्टेट लेवल पे देखोगे वो स्टेट लेवल का टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा। किसी स्टेट में कुछ हुआ तो हमेशा टॉपिक जो होगा इधर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे 8 या 10 टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, उनके ऊपर ऐसे लिखो और याद करके जाओ, ठीक है। और आपको फायदा क्या मिलता है, 3 ऑप्शंस आते हैं ऐसे में, आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, उन 3 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। सेम आपका लेटर में होता है, 3 में से एक लेटर अटेम्प्ट करना होता है। अब लेटर में मैं सजेस्ट करूंगा, फॉर्मल लेटर ज़्यादा मार्क्स फेच करता है इन कंपैरिजन टू आपका इनफॉर्मल लेटर। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है फॉर्मल लेटर लिख के आना मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना यार, वो थोड़ा सा डिसेंट लगता है देखने में इन कंपैरिजन टू योर इनफॉर्मल लेटर। तो लास्ट टाइम आया था फॉर्मल लेटर कि किसी मिक्सर ग्राइंडर मैंने खरीदा था, वो खराब हो गया, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंप्लेंट लेटर लिखना था, इस टाइप का कुछ था। तो केवल फॉर्मेट ही होता है, आपको बीच में 2-3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो तो आप लिख के लेंगे यार। बट इसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के रोज प्रैक्टिस करो। पूरी दुनिया इसको छोड़ के जाती है बट आपको ये करके जाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्टिव। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इग्नोरिंग सेक्शन होता है यार, वो मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूँ, वो है आपका मिसलेनियस। अभी मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अपने 10 फ्रेंड्स को फोन करो, उन 10 में से 8 ऐसे होंगे जो पजल्स और डीआई के पीछे पागल होंगे। उन्हें लग रहा होगा मेंस आ गया, बस मैं हाई से हाई लेवल की पजल सॉल्व करूँ, क्योंकि मुझे तो सारी पजल सॉल्व करके आनी है मेंस में यार, और मैं हाई से हाई लेवल की खतरनाक से खतरनाक डीआई बनाऊं, क्योंकि मैं तो सारी डीआई करके आऊंगा ना मेंस में। बट उन्हें ये नहीं पता कि मेंस, जब आप मेंस का एग्जाम दोगे ना तो आप सारी पजल्स कर सकते विद इन द टाइम फ्रेम, ना आप सारी डीआई कर सकते। आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है वो ये करनी है, जितनी भी पजल्स आ रही है, सपोज करो 5 पजल आई, उन 5 में से एक पजल ऐसी ही ढूंढो जो आप विद इन 15 मिनट्स कर सकते हो। 10-15 मिनट से कम का तो टाइम लेके ही मत चलो, कोई पजल आएगी जो 15 मिनट से कम में बन जाएगी, ठीक है। 12-13 मिनट तो वो पजल लेके जाएगी, ठीक है। तो 4 में से एक पजल ढूंढो, एक पजल कर लो, ठीक है। फिर मिसलेनियस करने के बाद अगर आप पे टाइम बचता है तो दूसरी पजल उठाओ, अदरवाइज सारा टाइम अपनी मिसलेनियस को दे दो। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, पजल के पीछे पागल मत होना यार। क्वांट्स में जाओगे, क्वांट्स में एक डीआई बहुत सिंपल आती है, तो क्वांट्स में 2 डीआई का टारगेट आपको रखना है। एक तो बहुत इजी मिलेगी, हमेशा आती है, पाई चार्ट बेस्ड आती है। पाई चार्ट सॉल्व करो, वैल्यूज वगैरह लिखो और प्लस माइनस करके। क्वेश्चन बड़े होते हैं, एक क्वेश्चन में वो आपसे 3-4 बार कैलकुलेशन करवा देगा, प्लस करवाएगा, एवरेज, माइनस, पता नहीं क्या क्या। बट यकीन मान के चलो 4 में से एक डीआई डुएबल होगी। जो सेकंड डीआई होगी वो आपको फिर उसमें से सर्च करनी है कि मुझे कौन सी अटेम्प्ट करनी है कि विद इन द टाइम फ्रेम वो आप कंप्लीट कर पाओ। ये सब करने के बाद, बल्कि इससे पहले मैं क्या करता था, इससे पहले मिसलेनियस करता था। जो भी आपका Q1 Q2 आ रहा है, या फिर अप्रोक्सीमेशन भी आती है, नंबर सीरीज भी मेंस में देखने को मिलती है स्पेशल वाली, या आपके और भी कुछ आते हैं ना, Q1 Q2 हो गया, आपको क्वांटिटी वो भी मिल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ी हाई लेवल की। तो पहले मिसलेनियस पे फोकस करना है। मोटा मोटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यार, 2 चीजें हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डीआई के पीछे पागल मत हो और पजल्स के पीछे पागल मत हो। आपको करना सब कुछ आना चाहिए, बट स्मार्ट स्टूडेंट की तरह वो एग्जाम में बैठ के चूज करना है कि मुझे कितनी पजल्स करनी है, कितनी डीआई करनी है, और बचा हुआ पोर्शन जो आ रहा है वो आपको सारा करके आना है यार, ठीक है। तब जाके आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स का काफ़ी डाउट होता है इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में सब कुछ करना वरना बंद कर दो, जो अखबार पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब बंद कर दो। किसी एक फैकल्टी को पकड़ लो, उसने आज तक जितने एरर डिटेक्शन कराए हैं उन्हें सॉल्व करके देखो, क्या आप एरर फाइंड कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे तो उसका सोल्यूशन देखो फिर, ठीक है। और किसी एक फैकल्टी को पकड़ लो, उसके डेली सेशंस देखो। मैं निमिषा बंसल मैम के देखता था, वो जो भी करा रही हैं आंख बंद करके उनको फॉलो कर लो, एट द वेरी लास्ट मोमेंट उनको फॉलो कर लो। जो भी करा रही है, कुछ भी करा रही है, बस करते रहो, डेली प्रैक्टिस करो 1 से 2 घंटा, बस करो। और फालतू में इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है, अपने रूल्स रिवाइज कर लो ग्रामर के, और टेंशन मत लो यार, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना मेन थिंग इज टू कीप योर माइंड काम, क्योंकि 10 लोग आएंगे, कोई कुछ बताएगा, फ्रेंड्स कुछ और पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा 12 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, और कुछ नहीं हो पाएगा। और अब करंट अफेयर्स का टॉपिक आ ही गया, तो करंट अफेयर्स पे आ जाता हूँ। लास्ट के 4-5 मंथ्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। और
करके जाने हैं। ये मान के चलो 10 दिन आपके पास हैं, उन 5 महीने का रिवीजन कम से कम 2 बार हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 बार उनका रिवीजन कर लो। जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसको आंख बंद करके फॉलो करो। अब लास्ट मोमेंट पे मिसगाइड मत होना कि दोस्त कह रहा है मैं स्टडी IQ करता हूँ या कोई कह रहा है मैं तो अड्डा के करता हूँ, तो कंफ्यूज मत हो। जो सोर्स फॉलो करते आ रहे हो उसको फॉलो करो। और आखिरी के 2-3 दिन की स्ट्रैटेजी मैं लास्ट में ही बताऊंगा, अभी से बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, वो लास्ट में ही बताऊंगा। ये कर लो। तो यार इतना करो, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, इतना कर लो बस। और ये मान के चलो पूरा पेपर आता है ना, पूरा नहीं अटेम्प्ट करना होता, 50% अटेम्प्ट करोगे, कट ऑफ से बहुत ऊपर स्कोर आएगा। ठीक है, तभी देख लो कट ऑफ कितने 51% ही जाती है मेंस की कट ऑफ। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल होता है नो डाउट, बट अपने आप को थोड़ा आपको काम रखना है, ये समझ के चलना है कि मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ के आना है। एक मैं अलग से वीडियो ये इस पे बनाऊंगा कि आपको छोड़ के क्या आना होता है एग्जाम्स में। काफी पता है क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको केवल मिसगाइड करने के लिए होते हैं, बताऊंगा कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही करते हैं यार, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका। मैंने इसलिए थोड़ा स्पीड में बोला जल्दी जल्दी कि काफ़ी प्रीशियस होता है वाला टाइम, आपका प्रीशियस होता है काफ़ी। तो आई थिंक मैंने मोस्टली कवर कर दिया है क्या क्या आपको करना है। बाकी और कोई मुझे लगेगा तो मैं बनाता हूँ वीडियो। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड नाइट अहेड, बाय बाय, टेक केयर। और यार सब्सक्राइब कर देना, मतलब इतना बोल रहा हूँ, गला भी दुख गया आज तो सच में। और अगर मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही दें। सो बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइट, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।